अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। हुकूमत तेलंगाना महकमे अखिलती बहबूद तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम अजीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 131वीं यौम पैदाइश के मौके पर मौलाना आज़ाद कौमी अवार्ड, मखदूम अवार्ड, कारनामे हयात अवार्ड, बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड का ज़ेर सरपरस्ती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उर्दू मस्कन खिलवत में इनेकाद अमल में आया। उर्दू अकेडमी तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम अवार्ड्स वज़ीर अखिलती बहबूद पपुला के हाथों तकसीम की गई। तकरीब की सदारत सदरनशीन तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने की, जबकि तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की। दीगर मेहमानान एजाजी में मुशीर अखिलती बहबूद AK खान, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद मसल्ला खान, तेलंगाना स्टेट अखिलती कमीशन चेयरमैन मोहम्मद खमरुद्दीन, डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर शाहनवाज कासिम, IPS प्रोफेसर S शुक्र के अलावा दीगर मौजूद रहे। इस मौके पर तकरीर करते हुए वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने रियासती हुकूमत की स्कीमात और अक़लियतों के लिए कायम 204 रिहायशी स्कूल से मुताल्लिक़ वाकिफ करवाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि उर्दू की बका के लिए हुकूमत की जानिब से मुसलसल कोशिशें और काविशें जारी हैं, जिसके तहत उर्दू ट्रांसलेटर्स के ओहदे निकाले गए। दूसरी जानिब उर्दू को सरकारी ज़बान मुकर्रर किया गया। कौमी सतह पर सबसे पुरअमन रियासत तेलंगाना है। वज़ीर अखिलती बहबूद पपुला ईश्वर ने अपनी खिताब में कहा कि उर्दू स्कूल्स कायम किए गए हैं, हर बड़े ऑफिस में ट्रांसलेटर्स के पोस्ट निकाले गए हैं। इस मौके पर अवार्ड याफ्तागान में रकमी इनामात, मोमेंटोस, शालपोशी और गुलपोशी की गई। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद रही। उर्दू अकेडमी के सिलसिले में आपको मालूम है कि उर्दू अकेडमी फरोग के काम करने वालों के सिलसिले में फकल मजदूर अपनी खिदमत पेश करती है। ताकि ये मौका नहीं है कि उर्दू अकेडमी का तारुफ मुख्तसर तारुफ हमारे कार्यक्रम के साथ करेंगे। मैं तमाम कवायद को अपनी तरफ से उर्दू अकेडमी की जानिब से हमारे रजिस्टर डायरेक्टर सेक्रेटरी और हमारे चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम का खैरमत कर देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बड़ी खुशी की बात है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का आज जन्मदिन है और हमारा तेलंगाना में हर साल 12 जनवरी से उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और मैं समझता हूँ मुसलमानों को किसी ने आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ही थे, जो हिंदुस्तान की आज़ादी में भी बहुत बड़ा हिस्सा लिया। और उन्होंने हिंदुस्तान बनने के बाद पहले वज़ीर तालीम थे। उन्हें तालीम से बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर रहे। इनका बहुत बड़ा सपना था। वो हमेशा जब हिंदुस्तान आजाद होने से पहले यही बात करा करते थे कि मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो अमन चाहिए, भाईचारे चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाइयों में मोहब्बत चाहिए और हमारा हिंदुस्तान हमें चाहिए। हिंदुस्तान तकसीम होने के बाद वो एक वायद थे कि उस तकसीम के भी खिलाफ थे और हिंदुस्तान की आजादी में जितना उलमाओं ने हिस्सा लिया उस किस्म की क़यादत करने वाले कोई शख्स थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, जिनका हमारे जन्मदिन मना रहे हैं और आज कौमी अवार्ड उनके नाम से दे रहे हैं। खासतौर से मौलाना आज़ाद कौमी अवार्ड, मखदूम अवार्ड, कारनामे हयात अवार्ड दिया जा रहा है, बेस्ट टीचर अवार्ड दिया जा रहा है और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया जा रहा है। और हमारे खासतौर से आज उर्दू अकेडमी के जो हमारे सदर जिसकी सदारत में काम हो रहा है जनाब मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब और मेरे भाई और माइनॉरिटी मिनिस्टर, ये हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है। हिंदुस्तान में हमारे आगे CM साहब ने, मैं समझता हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का सपना कोई पूरा कर रहे वो KCR साहब कर रहे। आज हमारे पास मुसलमानों की खिदमत करने के लिए हमारे हिंदू भाई हमारे पपुला ईश्वर साहब को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। हिंदू भाइयों की खिदमत करने के लिए होम मिनिस्टर का औहदा मुझे दिया गया। ये गंगा जमुना तहजीब की बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे CM साहब यही चाहते हैं कि इस तेलंगाना में भाईचारे रहे, मोहब्बत रहे और हम लोग मिलजुल कर तरक्की करें और सारे तरक्की के हिस्से में मुसलमानों को अपने बराबर का हिस्सा मिले। ये हमारे CM साहब की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। और हमारे आगे CM साहब के पास जो हमारे एडवाइजर है AK खान साहब, इससे पहले मैं आपसे बताता हूँ जितने CM गुजरे उनके पास कोई भी मुस्लिम एडवाइजर नहीं था।
सिर्फ हमारे केसीआर साहब है तमाम एडवाइजरों के साथ एक मुस्लिम एडवाइजर को साथ लेकर चल रहे हैं ताकि मुसलमानों के मसाइल पर वक्त उन्हें इतना मिले और उन्हें खास तौर से अमल करने की जरूरत है। और हमारे अजय विश्वास साहब जो हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी है, बहुत बड़े ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, आज हमारे साथ वो माइनॉरिटी की खिदमत कर रहे हैं, अच्छी तरह जिंदगी गुजारे। और खास तौर पर जो मुसलमान भाई तालीम याफ्ता नहीं है उन्हें तालीम देने के लिए हमारे सीएम साहब ने 204 इंस्टीट्यूट खोले थे, अभी बढ़ते हुए वो 206 हो चुके हैं, आगे और भी बढ़ेंगे। साबिका में कांग्रेस और तेलुगुदेशम दौर हुकूमत में 65 साल के अंदर सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, जिसके अंदर 1820 बच्चे तालीम हासिल करते थे मुकम्मल तेलंगाना के अंदर। आज 5 साल के अंदर हमारे आने सीएम साहब ने 65,000 से ज्यादा बच्चे इस रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्हें अच्छी से अच्छी विधा फराहम की जा रही है, अच्छे से अच्छे तरीके से उन्हें रहने की सहूलत अता की जा रही है और ये आगे बढ़कर और बढ़ाए जाएंगे। सीएम साहब का यही इरादा है कि आगे चलकर ये 500 तक पहुंचे स्कूल। सीएम साहब ने कई दिन पहले ये जाहिर किया था कि स्कूलों की तादाद बढ़ाएगा ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे तालीम हासिल सके। इसलिए मैं तमाम बुजुर्गों भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर तेलंगाना हुकूमत है, हिंदुस्तान में मिसाली हुकूमत है, तो टीआरएस पार्टी तेलंगाना राष्ट्र की हुकूमत है, तेलंगाना हुकूमत है। तेलंगाना के अंदर तेलंगाना बनने से पहले बहुत से मसाइल थे, फिर फिसादा हुआ करते थे, और आज अल्लाह के फजल करम से 5 साल में कभी भी 1 मिनट का कर्फ्यू नहीं लगा, कभी 1 मिनट का कोई झगड़ा नहीं हुआ। आज अमन की स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए काफी अजीज है, क्योंकि काफी हमारे बड़े बुजुर्गों को जो इस मुल्क की खिदमत कर चुके हैं, हमारे आवाम की खिदमत कर चुके हैं, स्टेट की खिदमत कर चुके हैं, उन्हें अवार्ड से नवाजा जा रहा। मैं खासतौर से उर्दू के चेयरमैन साहब को और हमारे खासतौर से हमारे मिनिस्टर साहब को दिल्ली के से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा सिलेक्शन किया गया है और तमाम ऐसे लोगों को जो आवाम की खिदमत से वाबस्ता है उन्हें अवार्ड दिए गए, उसके लिए दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।